राम राम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुग्राम प्लस पर। किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 20 दिन के लगभग होने को हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुलह का रास्ता नहीं निकल रहा है। ना ही किसान मानने को तैयार है, ना ही सरकार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक किसान से, के भारद्वाज सर से। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है। जी, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जमींदार छोटे बड़े सभी उसके अंदर शामिल है। वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि सबसे सलाह मशवरा करके इस कानून को पारित किया जाए। फिर भी अगर मान लो सरकार ने ये पारित कर दिया है, इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, कुछ खामियां हैं जिसको गवर्नमेंट चाह रही है, कह रही है। तो सर, सबसे पहले आप हमें अच्छाई बताइए कि इस कानून में अच्छाई क्या है। इसमें कानून में ये है कि कोई भी ज़मींदार जाके अपने सामान को कहीं भी दूसरी स्टेट में भी बेच सकता है, अपनी इच्छा से बेच सकता है। लेकिन जैसे किसान हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि पहले भी कश्मीर से फल पूरे देश में जाता है, सेब पूरे देश में जाते हैं, हरियाणा पंजाब से गेहूं धान ये सब पूरे देश में जाते हैं। तो ये कानून तो पहले से ही है एक तरह से। पहले मैडम ये कानून सिर्फ जो है ना, बड़ी मंडियों के जो बड़े बड़े लोग थे, मंडीदार थे, ये वही लोग ये काम कर सकते थे। अब एक आम जमींदार भी जाके अपने ट्रैक्टर पे, अपनी किसी भी व्हीकल के ऊपर अपनी फसल को ले जाके कहीं भी बेच सकता है। अभी हमें बीच में कोई बिचौलिए की, किसी आड़ती की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये कानून अच्छा है कि कोई छोटा जमींदार भी कहीं पे जाके अपने सामान की अच्छे रेट पे, अच्छे भाव पे सेल कर सकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें कमियां भी हैं, तो अब आप हमें कमियां और बताइए कि आखिर इसमें कौन सी कमियां हैं। इसमें कमियां जैसे मेन है एमएसपी के लिए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार है कि भाई हम एमएसपी फिक्स कर देंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो कुछ खामियां हैं जिस पे सरकार तैयार भी है, किसानों को मान लेना चाहिए कि चलो जी आप बैठो, अच्छे से हम इसका निवारण करें। ताकि गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेप लिया है तो वो भी एक कामगार होना चाहिए। गवर्नमेंट के सारे कानून गलत नहीं है, कुछ कमियां हैं, वो इसमें अगर संशोधन कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे किसानों का कहना है कि सरकार एक तरह से व्यापारियों का बिचौलिया बनने का काम कर रही है, अंबानी अडानी इन सब के बिचौलियों का काम कर रही है, उनका बिजनेस बढ़ाना चाह रही है। तो इस पर आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखो जी, ये तो गलत कह रहे हैं वो। अगर अंबानी अडानी बिचौलियों का काम करते हैं तो ये तो कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है या जिसके पास थोड़ा ज़मीन जायदाद है, वो तो कोई भी सामान को खरीद सकता है। ज़मींदार भी बहुत बड़े बड़े हैं, किसान भी काफ़ी पैसे वाले हैं, वो भी अपने माल को स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान इस जो बिल है सरकार वापस ले लेती है तो उसके बाद क्या होगा, या फिर किसान नहीं मानते हैं तो क्या होगा। देखिए मैडम, किसान को मनाना और किसान को समझाना, ये तो जो हमारे मंत्रियों के, सरकार के हाथ हैं, या जो और बुद्धिजीवी हैं उनके वर्क हाथ में है। लेकिन यदि गवर्नमेंट आके उनके प्रेशर में इसको वापस ले लेती है, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। आज अगर ये कानून वापस हो जाता है तो कल को लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे पूरे देश में, 370 को वापस लो, CNN को वापस लो, आगे कोई भी नियम बनाया जाएगा, लोग एकदम से खड़े होते चले जाएंगे। मेरी राय के अंदर तो ये एकदम से वापस लेना वो तो गलत है। संशोधन करना ठीक है, वापस लेना बिल्कुल गलत है। लेकिन किसान भी मानने को तैयार नहीं है, तो उसका क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने बोला है कि हम अनियमित काल तक अपनी व्यवस्था करके आए हैं। देखिए, यहाँ किसान हूँ मैं उनकी समस्याओं को समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों को देश के लिए इन चीज़ों को समझना चाहिए कि भविष्य में कोई इस चीज़ की वजह से कोई दिक्कत ना आए। उनको अपनी जो मेन मांगे हैं वो मनवा के, संशोधन करा के अपना वापस आना चाहिए। और अभी मौसम को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए उनको कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो उनके भी हक में हो, सरकार के भी हक में हो और देश के भी हक में हो। एक निरानिरी ये बात को माने कि नहीं जी हम तो मनवाएंगे नहीं, वो तो गलत है, वो तो गलत रहता है। सो इसलिए टोटली अगर हम समझे कि कानून को वापस किया जाए, वो तो गलत होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि ये भी एक किसान है, इन्होंने समस्याएं भी बताई, उसकी खामियां भी गिनवाई और उसके फायदे भी गिनवाए। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी तहलान। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।